ये 30 मार्च 2010 की बात है, जब सब न्यूज़पेपरों में एक न्यूज़ आई थी कि एक पाकिस्तानी नागरिक मिस्री खान के कत्ल के केस में 17 भारतीयों को फांसी की सज़ा सुना दी गई है। और ये जब न्यूज़ सारे पूरे वर्ल्ड में फैल गई तो इंडिया गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा और इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से 5 वकील हायर किए गए जो इस केस की कार्रवाई कर रहे थे। और इधर से मैंने भी यही सोचा कि ये 17 लोगों को फांसी की सज़ा होगी, तो कोर्ट में गए। तो इस केस को सुलझाते सुलझाते कम से कम 37 हेयरिंग थी जो इंडियन कौंसलेट, इंडियन एम्बेसी, इंडिया गवर्नमेंट और इधर से मैं भी इन्वॉल्व में था पूरा इसमें। तो जब ये देखने में आया कि मुश्किल हो रही है, इतनी डेट्स पड़ रही हैं, कोई फैसला नहीं हो रहा, तो फिर एक बात मैंने रखी इंडिया गवर्नमेंट को कि आप मेरे को 3 महीने फ्री दे दो तो मैं देखता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तब हम ब्लड मनी, जो कि शरिया कानून के मुताबिक एक प्रोविज़न है कि अगर हम विक्टिम फैमिली और एक्सक्यूज फैमिली दोनों को आपस में रजामंदी करा लेते हैं, आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हैं और वो फिर पैसा ले लें या पैसा ना मिले तो माफ़ीनामा दे दे, पार्टनर लेटर दे दे, तो ये फांसी रुक सकती है। एक ही ऐसा ये रास्ता है जिससे ये फांसी बचा सकती है कि जिस फैमिली का आदमी का मर्डर हुआ है, तो अगर वो मान जाते हैं कि हमने आपको माफ़ किया तो ये माफ़ी मिल जाती है और ये फांसी की सज़ा जो है वो माफ़ होने के बाद उम्र कैद में तब्दील हो जाती है। जहाँ ये हमारे जो जज साहब हैं, हमारे जो ऑनरेबल कोर्ट हैं, ये उन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने सज़ा 3 साल की देनी है, 5 साल की देनी है, 7 की, या कितनी सज़ा देनी है, तो वो सज़ा काटनी पड़ती है, लेकिन फांसी की सज़ा मुआफ़ हो जाती है। सो ऐसे बहुत केस मेरे पास आए हैं जो मैंने ब्लड मनी देकर ऐसे सुलझाए हैं। और सब, चाहे वो पाकिस्तानी थे, चाहे वो इंडियन थे, चाहे बांग्लादेशी, चाहे श्रीलंका थे, फिलिपीनी थे, तो उनकी ब्लड मनी जो मैंने पे की, लेकिन उसमें ऐसा ही था सिर्फ कि दोनों में आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कराया। गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से एक अमाउंट जो फिक्स किया जाता है कि इतना अमाउंट, अगर आदमी की डेथ होती है तो इतना अमाउंट है, लेडी की होती तो इतना अमाउंट है, अगर कोई आदमी पूरा अपाहज हो जाता है बिल्कुल, तो उसके लिए फिर एक बड़ा अमाउंट रखा गया कि ये अमाउंट दिया जाता है। लेकिन साथ में साथ कोर्ट ये भी कहती है कि ये तो कोर्ट ने फिक्स किए हुए हैं पैसे, लेकिन अदरवाइज़ आप आउट ऑफ कोर्ट जाकर अगले फैमिली कितने पैसे में मांगती है, कम में मांगती है या बिल्कुल कुछ भी नहीं लेती, और जहाँ 10 गुना पैसे मांगती है। अब 17 लोगों की आपने बात की है, तो मैं बताना चाहूँगा कि उसमें बहुत पैसा मांग रहे थे, लेकिन एट द एंड जहाँ हमने को 2 लाख दराम देना था, उसकी जगह से 1.4 मिलियन US डॉलर जो है वो पे करना पड़ा। और ये ब्लड मनी जो है ये कोर्ट में ही पे की जाती है। अब ये शहजादी जो है यूपी के रहने वाली, इसका केस है जिसको डेथ सेंटेंस ऑलरेडी सुना दिया गया। तो इस केस में भी एक रास्ता बचता है कि अगर फैमिली इसको माफ़ कर देती है, रजामंदी से वो इस पर तरस खा लेती है कि चलो हमने आपको माफ़ किया, या फिर ब्लड मनी की जैसे बात चलती है कि अगर ब्लड मनी देकर भी इसका छुटकारा हो सकता है, वो मेरे हिसाब से और कोई रास्ता है नहीं। तो आपस में कोशिश करो कि ये अगर ब्लड मनी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनको ब्लड मनी दे के ही बचाया जा सकता है। शरिया लॉ में एक प्रोविज़न दी गई है, जैसे आपने पूछा कि ब्लड मनी क्या होती है, कैसे दी जाती है। सो ब्लड मनी, एक कोई भी मर्डर होता है तो उसका कोर्ट की तरफ से फिक्स किया होता है कि इतना अमाउंट है। साथ में कोर्ट कहती है कि आप आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो नेगोशिएट कर लो उनसे, जब पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसमें कोर्ट ने कुछ नहीं करना कि बाहर जो फैमिली मांगेगी वो पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे ही बहुत सारे केसों में मैंने जो पैसे उन्होंने मांगे उनको वो पैसे दिए हैं। और ये जो पैसा होता है ब्लड मनी का, दिया मनी जिसको बोलते हैं, ये कोर्ट में ही जमा कराई जाती है। सो कोर्ट के बैंक में जमा की जाती है। उसके बाद कोर्ट का ये होता है कि वो जज साहबान वो फिक्स करते हैं कि उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसकी माता है, उसका पिता है, भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए फिर उन्होंने परसेंटेज रखी होती है कि कैसे कैसे डिवाइड करना। और ये कोर्ट जो है वो डिसाइड करके इतने परसेंटेज, जितना पैसा बनता है वो पैसा उनकी फैमिली को दिया जाता है। तो जैसे आपने ये पूछा कि अभी भी इसको बचाया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। अगर वो फैमिली जो है जिनका बच्चा खो गया है, जिनके बच्चे की डेथ हुई है,
अगर आज भी वो फैमिली इसको माफ़ करती है तो माफ़ी जड़ी जायज़ है, चाहे वो ब्लड मनी लेकर माफ़ कर दें या ना भी कोई पैसा लें, ब्लड मनी बोले कि अपने नहीं चाहिए पैसा, तो अगर वो माफ़ करते हैं तो एक रास्ता बचता है सिर्फ